ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 4 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। बिल्कुल। और इस गहरी रूहानी चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व आइए हम सभी अपने मन की इस तेज दौड़ को एक पल के लिए थाम लें। जी, बहुत आवश्यक है ये। दिन भर की भागदौड़ से बुद्धि को निकालकर एकदम शांत। हाँ, अपनी दृष्टि को बाहरी दुनिया और इस देह से हटाकर भृगुटी के मध्य में स्थित करें। बस अनुभव करें कि मैं एक चमकता हुआ अजर अमर बिल्कुल दिव्य सितारा हूँ। वाह, इस आत्मिक स्मृति में टिकते ही जैसे एक अलग ही हल्कापन महसूस होने लगता है। और इसी शांति के बीच शिव बाबा की अनंत प्यार भरी किरणें सीधे हम आत्माओं पर पड़ रही हैं। सत्य है। और आज का जो विषय है ना, वो कोई साधारण चर्चा नहीं है। बाबा आज हमें निश्चय बुद्धि और सच्चा खुदाई खिदमतगार बनने का वो गहरा विज्ञान समझा रहे हैं, जिससे हमारी स्थिति एकदम अचल हो जाएगी। तो चलिए इसी साइलेंस की गहराई में एक खुले और ग्रहणशील हृदय के साथ आज के इन महावाक्यों को अपने भीतर समाते हैं। जी, तो आज बाबा ने मुरली के सार में हम मीठे बच्चों को संबोधित करते हुए कहा है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। मीठे बच्चे, सच कहूं तो ये शब्द सुनते ही आत्मा की जन्म जन्मांतर की सारी थकान जैसे छूमंतर हो जाती है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान ने हमारे सिर पर बहुत प्यार से हाथ रख दिया हो। लेकिन अगर हम सार के दूसरे हिस्से पर ध्यान दें तो बाबा ने आज्ञा पर चलने की बात कही है। हाँ, और यहीं पर अक्सर एक उलझन पैदा होती है। दुनियावी भाषा में जब हम आज्ञा या ऑर्डर शब्द सुनते हैं तो मन में एक अजीब सा प्रतिरोध आता है, जैसे कोई हमारी स्वतंत्रता छीन रहा हो। हाँ, है ना? जी, एकदम स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ये, क्योंकि दुनिया में जो आज्ञा दी जाती है वो अक्सर अहंकार या किसी अधिकार के तहत दी जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं भय छिपा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ ये बेहद के प्यारे पिता की आज्ञा है। ये कोई बॉस का हुक्म नहीं है। इसे हम एक आध्यात्मिक रेसिपी या एक संजीवनी बूटी मान सकते हैं। जब बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि बन आज्ञा पर चलो, तो वास्तव में वो हमें सुरक्षित कर रहे हैं। सुरक्षित कर रहे हैं, मतलब अपनी ही बुद्धि के उस भटकाव से बचा रहे हैं जिसमें हम अपना समय नष्ट कर देते हैं। जी हाँ, क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि चलाते हैं कि ये काम ऐसे क्यों करें, वैसे क्यों ना करें, तो बहुत ऊर्जा व्यर्थ जाती है। लेकिन बाबा की आज्ञा एक परफेक्ट रेसिपी है। वाह, ये रेसिपी वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये आज्ञा वास्तव में हमारी एनर्जी को बचाने का एक बहुत सुंदर साधन है। एकदम सही। और जब हम 100% निश्चय रखते हैं कि बाबा की श्रीमत में ही हमारा कल्याण समाया है, तो फिर वो क्या, क्यों और कैसे वाले जो व्यर्थ प्रश्न है ना, वो उठते ही नहीं है। जी, और यही बची हुई ऊर्जा फिर हमें श्रेष्ठ बनाती है। हम आत्माओं को आज सचमुच खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या दिन भर के छोटे छोटे व्यवहार में मेरा आधार मेरी अपनी सीमित समझ होती है, या फिर मैं हर कर्म से पहले बाबा की उस मीठी आज्ञा रूपी रेसिपी को सामने रखती हूँ। ये स्वचिंतन आज के दिन का बहुत मजबूत फाउंडेशन बन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जब हमारा फाउंडेशन ही संशय रहित होगा, तभी तो हम सच्चे सेवाधारी बन सकेंगे। और इसी बात पर आज बाबा का प्रश्न भी आधारित है। जी, क्या है आज का प्रश्न? बाबा पूछते हैं, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार। आइए बाबा का उत्तर सुनने से पहले हम सभी अपने भीतर इस प्रश्न को थोड़ा गूंजने दें। सेवा तो हम सभी करते ही हैं, है ना? ज्ञान भी सुनाते हैं, लेकिन ये सच्चा खिदमतगार कौन है? इस पर बाबा ने उत्तर दिया, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। आप देखें ना, इस ऊपर की गहराई कितनी अद्भुत है। बाबा ने केवल बहुत अच्छी बातें बोलने वालों या सिर्फ ज्ञान सुनाने वालों को सच्चा सेवाधारी नहीं कहा है। हाँ, उन्होंने कहा है जो आप समान बनाते हैं। जी, और आप समान बनाना ये कोई शब्दों का खेल नहीं है। इसे अगर हम आज के इस आधुनिक जीवन के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो एक सच्चा खुदाई खिदमतगार ना एक हाई स्पीड वाईफाई राउटर की तरह होता है। अच्छा, वाईफाई राउटर की तरह? वो कैसे? देखिए, राउटर कभी शोर नहीं मचाता कि आइए मुझसे जुड़िए, मैं आपको इंटरनेट दूंगा, है ना? वो बस खामोशी से अपना मजबूत सिग्नल देता रहता है और जो भी आत्मा उसके कवरेज एरिया में आती है उसका कनेक्शन स्वतः ही शक्तिशाली हो जाता है। वाह, क्या बात है।
ये तो बहुत ही स्पष्ट और सुंदर तुलना है। मतलब हमारी जो आत्मिक स्थिति है, हमारा जो वाइब्रेशन है, वही वास्तव में वो नेटवर्क है। जी बिल्कुल। आती हैं, उन्हें बिना हमारे कुछ कहे ही शांति की अनुभूति होने लगती है और फिर वो स्वतः ही इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। और आप सोचिए उस राउटर का नेटवर्क भी तभी स्ट्रांग होगा जब वो मेन सर्वर यानी हमारे परमपिता शिव बाबा से सीधा जुड़ा हो। अगर हम स्वयं ही देवभान की उलझनों में फंसे हैं तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे? कभी नहीं बना सकते। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारी हर एक गतिविधि, हमारा उठना बैठना, हमारा शांत वाइब्रेशन ही सबसे सच्ची सेवा है। हम सभी भाई बहनों को आज ये गहराई से जांचना है कि क्या मेरे ऑफिस में या मेरे घर परिवार के बीच मेरी जो शांत उपस्थिति है वो दूसरों की मानसिक हलचल को कम कर रही है। बहुत ही सुंदर स्वचिंतन है ये। और इस अचल स्थिति को बनाने में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है ना, उसका जिक्र बाबा ने आज की अपनी पहली मुख्य शिक्षा में किया है। जी, बुद्धियोग की भटकने वाली बात। बिल्कुल। बाबा कहते हैं यहाँ बैठे कईयों का बुद्धियोग कहाँ-कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो, जिस बाप से वर्षा मिलना है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ-कहाँ भागती रहती है। बाबा ने हमारी सबसे बड़ी और सबसे व्यवहारिक समस्या को छू लिया है। आप देखिए, शरीर से हम क्लास में बैठे होते हैं या नुमा शाम के योग में बैठे होते हैं, लेकिन बुद्धि कहीं और ही होती है। हाँ, वो बुद्धि ऑफिस की किसी रुकी हुई फाइल में या घर की किसी छोटी सी बात में उलझी रहती है। सच में, इस भटकाव का कारण क्या है? मतलब मनोविज्ञान क्या है इसके पीछे का? अगर ध्यान से देखें तो वास्तव में हमारी बुद्धि को ना इस बाहरी दुनिया से, मोबाइल से, सूचनाओं से लगातार एक उत्तेजना, एक स्टिमुलेशन मिलने की आदत पड़ चुकी है। सही कह रहे हैं। तो जब हम योग की उस गहरी साइलेंस में बैठते हैं तो बुद्धि उस शांति को तुरंत स्वीकार ही नहीं कर पाती। उसे बेचैनी होने लगती है और वो वापस देहभान की उसी पुरानी शोर शराबे वाली फ्रीक्वेंसी पर लौट जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन बाबा कितने दयालु हैं, उन्होंने इसी महावाक्य में इस बीमारी को ठीक करने की सटीक विधि भी दे दी है। बाबा ने कहा है, भाइयों और बहनों, बाप को याद करो। जी, भाई भाई की स्मृति। हाँ, जब हम स्वयं को एक चमकती हुई आत्मा देखते हैं और दूसरों को भी इस आत्मिक भाई भाई के नाते से देखते हैं, तो हम तुरंत उस देहभान की शोरगुल वाली फ्रीक्वेंसी से कट जाते हैं। यानी ये जो आत्मिक दृष्टि है, सोल कॉन्शियसनेस है, वो एक तरह से रेडियो का वो ट्यूनिंग नॉब है जो सीधा निराकार बाप से हमारा कनेक्शन जोड़ देता है। एकदम सही। और जब बुद्धि को ये बहुत स्पष्ट लक्ष्य मिल जाता है कि मुझे ज्ञान के सागर शिव बाबा से अपना पूरा वर्षा लेना है, तो फिर वो इधर उधर दर दर भटकना बंद कर देती है। तो हम सभी को आज इस बात की बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि विशेष रूप से अमृत वेले के समय क्या मेरा बुद्धियोग एकदम एकरस होकर शिव बाबा पर एकाग्र रहता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भक्ति मार्ग की तरह हम बस नियम और रस्म पूरी कर रहे हैं और बुद्धि दुनिया के चक्कर काट रही है। ये बहुत ही कड़ा स्वर चिंतन है। बिल्कुल। और इसी योग की एकाग्रता को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए दूसरी शिक्षा में बाबा ने रूहानी बाप और जिस्मानी बाप का बहुत ही सूक्ष्म अंतर हमें समझाया है। जी, बाबा के वो महावाक्य क्या है? बाबा कहते हैं, यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। वो शिव बाबा है रूहानी बाप और प्रजापिता ब्रह्मा हैं जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, बाबा सो तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। मुझ बाप को याद करो। अगर हम कुछ पल रुक कर इन शब्दों के पीछे का अधिकार और अपनत्व महसूस करें ना, तो दिल भर आता है। सच में बताकर बहुत दूर कर दिया गया, लेकिन यहाँ भगवान एक पिता के रूप में एक बिल्कुल व्यक्तिगत रिश्ते के साथ हमें कह रहे हैं कि बच्चे बस मुझे याद करो। और यहाँ ये बात समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि निराकार शिव बाबा को अपना परिचय देने के लिए साकार माध्यम यानी प्रजापिता ब्रह्मा की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। हाँ, कई नए भाई बहनों को ये प्रश्न आता है। क्योंकि हम आत्माएं तो देह में है ना, हम तो कानों से सुनती हैं। हमें ज्ञान समझाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए भगवान को एक देह का आधार लेना ही था। बिना साकार मुख के वो हमें कैसे पढ़ाते। बिल्कुल, लेकिन बाबा का बहुत ही स्पष्ट इशारा है कि आधार जिस्मानी बाप का है, ब्रह्मा बाबा का है, पर याद हमेशा रूहानी बाप को, शिव बाबा को ही करना है।
बाप और दादा दोनों का लक्ष्य एक ही है कि हम बच्चों का बुद्धि योग सीधा उस शांति के सागर से जुड़े। जब हम इस बात की गहराई में उतरते हैं कि स्वयं भगवान जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है वो मेरा अपना बाबा है, तो आत्मा का सारा खालीपन जैसे एकदम से भर जाता है। जी, दुनिया में लोग सच्चे प्यार और सच्ची शांति के लिए कहाँ-कहाँ भटक रहे हैं, और हमें तो स्वयं शांति का सागर अपना पिता मिल गया है। ये रूहानी नशा तो हमें हर पल रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी शिक्षा में बाबा हमें भविष्य के पुरुषार्थ और इस नई राजधानी की स्थापना की ओर ले जाते हैं। बाबा के महावाक्य हैं, अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। नंबरवार चलेंगे। यहाँ आकर ना कई बार अच्छे पुरुषार्थियों के मन में भी एक ब्रेक लग जाता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है। मतलब जब बाबा स्वयं ही कह रहे हैं कि सब तो श्रीमत पर पूरी रीति नहीं चलेंगे और ड्रामा के अनुसार सबका पद नंबरवार ही फिक्स है, तो फिर हम इतनी अधिक मेहनत क्यों करें? जी, मन कहता है कि जो तकदीर में होगा वो तो मिल ही जाएगा। क्या ये सोच हमें संतुष्ट नहीं कर देती? देखिए, ये बहुत ही खतरनाक सोच हो सकती है। ये वो सोच है जो हमारे पुरुषार्थ को बिल्कुल सुस्त कर देती है। ड्रामा फिक्स्ड है, ये एक अटल सत्य है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि वो ड्रामा किस आधार पर रिकॉर्ड हुआ है। हमारे कर्मों के आधार पर। बिल्कुल, हमारे वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर ही तो रिकॉर्ड हुआ है ना। ये नंबरवार शब्द कोई बहाना नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें और रुक जाएं। यानी बाबा ये बात हमें हताश या निराश करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो हमें एक यथार्थ स्थिति बता रहे हैं कि ड्रामा में वैरायटी है। अगर एक बहुत बड़ी राजधानी बननी है तो प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए और राजा महाराजा भी चाहिए। जी, और ये पूरा चुनाव हमारा अपना है कि हम बाबा की श्रीमत का कितना प्रतिशत पालन करके अपना भविष्य का पद तय करते हैं। एकदम सत्य कहा। ज्ञान का अर्थ तकदीर पर निर्भर होकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करके अपना भाग्य खुद अपनी कलम से लिखना है। और बाबा तो हमें हमेशा ऊंच पद पाने का उमंग दिलाते रहते हैं। हम सभी आत्माओं को आज ये चेक करना है कि मेरा जो वर्तमान का आलस्य है या जो अलबेलापन है, वो मुझे कहीं मेरी अपनी राजधानी में पीछे तो नहीं कर रहा। बहुत ही गहरी चेकिंग है। और भविष्य की इसी तैयारी के बीच बाबा ने चौथी शिक्षा में विनाश के समय का जो एक चित्र खींचा है ना, वो मन में बहुत ही वैराग्य पैदा करने वाला है। जी, वो महावाक्य पढ़े। बाबा कहते हैं, अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहें। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होंगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। इस महावाक्य को सुनकर सचमुच मन में एक हल्का सा कंपन तो होता ही है, लेकिन हमें समझना है कि बाबा हमें डरा बिल्कुल नहीं रहे हैं। वो तो हमें इस भौतिक दुनिया की नश्वरता का एक बहुत कड़वा लेकिन एकदम सच्चा आईना दिखा रहे हैं। हाँ, ताकि हमारा मोह टूट सके। जी, जब प्रकृति अपना वो विकराल रूप लेगी, तब दुनिया का कोई भी विज्ञान, कोई भी सुविधा या साधन हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इस बात का गहरा मनोविज्ञान ये है कि हम आज भी ज्ञान में होते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए देहधारियों पर, अपने बैंक बैलेंस पर या इस मेडिकल साइंस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बिल्कुल, बाबा कह रहे हैं कि इन वैसाखियों को अभी से मानसिक रूप से छोड़ना शुरू करो, क्योंकि अंत के समय में ये सब टूटने वाले हैं। उस समय केवल और केवल एक ही शक्ति हमारे काम आएगी, और वो शक्ति है हमारी अपनी अचल अडोल आत्मिक स्थिति। और उस अचल स्थिति तक पहुंचने का एकमात्र साधन है बाबा की याद, यानी हमारी योग अग्नि। योग अग्नि मतलब जैसे सोने को जब बहुत तेज आग में तपाया जाता है तो उसके अंदर की जो भी मिलावट या खाद होती है वो जलकर भस्म हो जाती है ना? जी, और फिर वो बिल्कुल खरा 24 कैरेट सोना बन जाता है। हमारी आत्मा के साथ भी ठीक ऐसा ही है। ये जो योग अग्नि है, वास्तव में ये वो मानसिक घर्षण है, वो फ्रिक्शन है, जब हम अपने पुराने देह अभिमान के स्वभाव संस्कारों के बिल्कुल विपरीत जाकर खुद को आत्मा समझकर शिव बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। हाँ, और शुरुआत में ये घर्षण बहुत मुश्किल लगता है, मन भागता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से यही घर्षण हमारे जन्म जन्मांतर की विकर्मों की खाद को निकालकर आत्मा को बिल्कुल सतोप्रधान बना देता है। और इस सतोप्रधान स्थिति का परिणाम क्या होगा? इसका बहुत ही सुंदर उत्तर बाबा ने आज की 5वीं शिक्षा में दिया है। बाबा कहते हैं, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है,
दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है। स्थान जहां शोक या दुख का नामो निशान तक नहीं। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के शोक, चिंता या डिप्रेशन में है। सचमुच ये कलयुग वास्तव में एक विशाल शोक वाटिका बन चुका है। हर घर में कोई ना कोई दुख है। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि इस शोक वाटिका के बीच रहते हुए ही इसी संगम युग पर हमें अशोक वाटिका की अनुभूति करनी है। बाबा ने सत्यनारायण की कथा का जिक्र किया ना, भक्ति मार्ग में तो ये सिर्फ एक पूजा की विधि बनकर रह गई है। प्रसाद बांट दिया और कथा पूरी हो गई। जी, लेकिन वास्तव में ये कोई पुरानी किताबी कहानी नहीं है। ये तो वर्तमान समय के संगम युग की प्रैक्टिकल अमर कथा है। बिल्कुल। जब एक साधारण नर अपनी सारी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके श्री नारायण के समान दिव्य गुणों वाला बन जाता है, वही सच्ची सत्यनारायण की कथा है जो स्वयं ज्ञान का सागर बाबा आज हमें सुना रहे हैं। तो हमें स्वयं से बहुत ईमानदारी से पूछना होगा, क्या मेरे मन में अब भी व्यर्थ बातों का शोक चलता रहता है? क्या बीती हुई कोई पुरानी बात मुझे आज भी अंदर ही अंदर दुखी करती है? अगर इसका उत्तर हाँ है, तो इसका मतलब हम अभी भी मानसिक रूप से उसी शोक वाटिका में ही बैठे हैं। जी, हमें ज्ञान और योग के बल से अपनी बुद्धि को निकालकर इस अशोक वाटिका में ले जाना है। बहुत ही गहरी बात है ये। और इन सभी गहरी शिक्षाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन का प्रैक्टिकल हिस्सा कैसे बनाएं, इसके लिए बाबा ने आज धारणा के मुख्य सार में 2 बहुत ही स्पष्ट बिंदु दिए हैं। जी, तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु बाबा कहते हैं, विछाड़ी के दर्दनाक सीन से वो दुखों से छूटने के लिए अभी से बाग की श्रीमत पर चलना है। आप सामान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। अगर हम इस पर थोड़ा ठहर कर विचार करें, अभी से श्रीमत पर चलना है, अंत समय का इंतजार नहीं करना है कि जब परिस्थितियां खराब होंगी तब हम बाबा को याद करेंगे। जो आप सामान बनाने की सेवा है वो भी अपनी मनमत से नहीं बल्कि श्रीमत पर करनी है। जी, और धारणा का दूसरा बिंदु बाबा कहते हैं, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है, आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। बाप का राइट हैंड बनना ये कोई टाइटल या पद नहीं है जो हमें मिल जाएगा। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। राइट हैंड वास्तव में वो होता है जिसका संकल्प और कर्म एक समान हो, जो बिना किसी भी स्वार्थ के केवल मास्टर सुखदाता बनकर दूसरों के दुख हरने का निमित्त बने। और इसका सबसे व्यवहारिक स्वरूप ये है कि हम दिन भर में जिन भी आत्माओं से मिलें, चाहे ऑफिस में, बस में या घर पर, वो चाहे कितने भी अशांत क्यों ना हो, हम उनके दुख और अशांति का प्रभाव खुद पर ना लें, बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति से, अपने प्यार भरे व्यवहार से उन्हें खुशी और हल्की स्थिति का अनुभव कराएं। यही है आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना। लेकिन हम दूसरों को खुशी तभी दे पाएंगे ना जब हम खुद अपनी अंदरूनी उलझनों से मुक्त होंगे। इसीलिए बाबा ने आज बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया है। जी, आज के लिए प्यारे बाबा का वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर भव। इसका स्पष्टीकरण देते हुए बाबा कहते हैं, पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं। धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना ये पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। ये अध्यात्म की बहुत ही गहरी स्टेज है। हम अक्सर ज्ञान में क्या सोचते हैं कि जो सजा है वो तो शरीर छोड़ने के बाद भविष्य में धर्मराज के सामने मिलेगी। हाँ, हम उसी से डरते हैं। लेकिन बाबा यहाँ हमारा ध्यान खींच रहे हैं कि वर्तमान समय में हम खुद को अपने ही संकल्पों से जो सजा दे रहे हैं उसका क्या। और अगर हम गहराई से सोचें कि ये खुद की सजा आखिर है क्या, तो वो है हमारी ओवर थिंकिंग। बिल्कुल। जब हम किसी बीती हुई बात को लेकर खुद को ही कोसते रहते हैं, या भविष्य को लेकर अंदर ही अंदर डरते हैं, या किसी के व्यवहार को लेकर घंटों अपने मन में एक नकारात्मक लूप चलाते रहते हैं, ये सब क्या है? ये हमारे ही संकल्पों की हमें दी हुई सजा है। और ये जो मानसिक उलझन है ना, ये हमारे योग की, हमारी साइलेंस की सारी शक्ति को सोख लेती है।
तो इससे बचने का उपाय क्या है? इसका मैकेनिज्म बहुत स्पष्ट है। जब हम अंदर से एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मुझे हर हाल में केवल बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, तो मन में व्यर्थ विकल्पों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। मन एकदम स्पष्ट और पारदर्शी हो जाता है। जी, और इसी पारदर्शी स्थिति को बाबा पास विद ऑनर कहते हैं, जहां मन में कोई गिल्ट या उलझन न हो। इस स्थिति को निरंतर बनाए रखने के लिए बाबा ने हमें आज एक बहुत ही प्यारा स्लोगन भी दिया है। बाबा कहते हैं, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान घृत यानी ज्ञान का घी। ये स्लोगन ना हमारे आंतरिक जीवन का एक इनर स्विच है। इनर स्विच? वो कैसे? देखिए, आधुनिक जीवन की आपाधापी में कभी-कभी अचानक से मन में उदासी या निराशा आ जाती है। इसका सीधा सा अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारे अंदर का जो खुशी का दीपक है वो बुझने लगा है। बिल्कुल। उस समय हमें किसी और को नहीं देखना है, तुरंत अपनी चेकिंग करनी है। क्या मेरे अंदर ज्ञान का घी कम हो गया है? यानी क्या मैंने रोज की मुरली और बाबा के महावाक्यों का मनन चिंतन करना छोड़ दिया है? या फिर कहीं मेरे योग की बत्ती तो नहीं बुझ गई है? शिव बाबा से मेरा कनेक्शन कमजोर तो नहीं पड़ गया? जी, और जैसे ही हम दिन में ट्रैफिक कंट्रोल के समय रुकते हैं, हमें इस ज्ञान के घी को फिर से भरना है और शिव बाबा की याद से योग की उस बत्ती को दोबारा प्रज्वलित करना है, ताकि वो अतीन्द्रिय खुशी फिर से लौट आए। और जब ये खुशी का दीपक निरंतर जगता है तो हम आत्माएं फरिश्ता स्थिति की ओर उड़ने लगते हैं। बिल्कुल। और आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने हमें इसी ऊंचाई का, इसी फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराया है। बाबा के वो मीठे इशारे क्या हैं? बाबा कहते हैं, अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न न डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो। जैसे ये विघ्न नहीं, एक खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि ये सब तो आना ही है, होना ही है। पहाड़ जैसी बड़ी बात को भी राई के दाने के समान अनुभव करना, ये केवल एक नॉलेजफुल आत्मा ही कर सकती है। जी, क्योंकि उसे इस बेहद के ड्रामा के आदि, मध्य और अंत का पूरा ज्ञान है। वो आत्मा गहराई से जानती है कि ये सारा संसार एक विशाल रंगमंच है और यहाँ जो भी हलचल हो रही है वो नथिंग न्यू है, कुछ भी नया नहीं है। और जब आत्मा में ये गहरी साइलेंस और पवित्रता भर जाती है तो बाहर की कोई भी हलचल उसे अंदर से छू भी नहीं सकती। आइए हम सभी कुछ पलों के लिए इसी फरिश्ता स्थिति, इसी लाइट और माइट स्वरूप को अपने भीतर अनुभव करें। जी, एक गहरा सन्नाटा और मैं एक प्रकाश का पुंज हूँ। इसी अचल और अडोल स्थिति को अपने रोम रोम में समाने के लिए आइए अब हम बाबा द्वारा दिए गए 5 रूहानी स्वमानों का अभ्यास करते हैं। हर स्वमान को आप बहुत गहराई से महसूस करें, जैसे वो इसी क्षण आपका सत्य बन रहा है। जी। पहला स्वमान, मैं निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अनुभव करें कि स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। मुझे बाबा की हर श्रीमत और इस ड्रामा की हर एक सीन पर 100% निश्चय है। मेरे भीतर संशय का, शंका का कोई अंधकार नहीं है। मैं एक आज्ञाकारी बच्चे के समान एकदम निश्चिंत होकर आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा स्वमान, मैं सच्ची खुदाई खिदमतगार हूँ। महसूस करें कि मैं ज्ञान की उस हाई स्पीड राउटर की तरह हूँ, जिसके अंदर से निरंतर शांति, प्रेम और पवित्रता की तरंगें पूरे विश्व में फैल रही हैं। मेरे शांत चेहरे और सुखदाई वाइब्रेशन से मेरे संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा को सुकून मिल रहा है। मेरी शांत उपस्थिति ही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। तीसरा स्वमान, मैं पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने मन में चलने वाले हर व्यर्थ संकल्प, हर नेगेटिव विचार और बीती हुई बातों की सभी उलझनों से पूरी तरह मुक्त हूँ। मैं स्वयं को किसी भी प्रकार की मानसिक सजा नहीं देता। मैं बाबा के समान एकदम हल्की, पारदर्शी और शक्तिशाली आत्मा हूँ। चौथा स्वमान, मैं विघ्न विनाशक अचल अडोल आत्मा हूँ। प्रकृति की कोई भी आपदा या व्यक्तियों का कोई भी पुराना संस्कार मुझ शांत स्वरूप आत्मा को थोड़ा सा भी हिला नहीं सकता। मेरे लिए पहाड़ जैसी बड़ी परिस्थिति भी राई के दाने के समान बिल्कुल छोटी और साधारण है। मैं इस पूरे खेल को एक साक्षी होकर देख रही हूँ। पांचवा स्वमान, मैं मास्टर ज्ञान और शांति का सागर हूँ। मेरे भीतर निरंतर ज्ञान का घृत और शिव बाबा से योग की बत्ती जल रही है। मेरे हृदय में कभी न बुझने वाला
अतीन्द्रिय खुशी का दीपक हमेशा जगमगा रहा है। मैं संपूर्ण भरपूर हूँ। वाह, कितना अद्भुत और गहरा है बाबा का ये रूहानी ज्ञान। आज का ये आत्मिक सत्संग हमें बहुत ही स्पष्ट दिशा देता है। बिल्कुल। अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें, तो जब हम स्वयं को अपने ही संकल्पों की सजाओं से मुक्त कर लेते हैं और 100% निश्चय के साथ बाबा के राइट हैंड बनते हैं, तो हम वास्तव में इस कलयुगी शोक वाटिका से निकलकर मन ही मन उस आने वाली अशोक वाटिका में प्रवेश कर जाते हैं। जी, जहाँ केवल सुख और शांति है। और यही तो हमारे प्यारे शिव बाबा का लक्ष्य है ना, कि हमारी बुद्धि के सारे व्यर्थ भटकाओं को रोककर हमें उस योग अग्नि में तपाकर एक बिल्कुल शुद्ध, सतो प्रधान और विघ्न विनाशक फरिश्ता बना देना। सत्य है। और जो भी रूहानी यात्री रोजाना शिव बाबा की इस गहरी याद की यात्रा में उनके इन अनमोल महावाक्यों के सूक्ष्म मंथन में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, वे इस आत्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी, ताकि हम सब एक ईश्वरीय परिवार के रूप में रोजाना इसी तरह ज्ञान रत्नों से खेलते हुए अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाते रहें और एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहें। तो आज दिन भर बाबा के दिए हुए इन स्वमानों के रूहानी नशे में टिके रहें, अपनी अतीन्द्रिय खुशी के दीपक को कभी बुझने ना दें और एक सच्चे खुदाई खिदमतगार की तरह अपनी शांत वाइब्रेशन से विश्व की सेवा करते रहें। अच्छा, ओम शांति।